इसलिए कहता हूं सत्संग साधारण नहीं है, ये दृढ़ नावा। जामवंत जी ने कहा घबराओ नहीं। मैंने शास्त्र में सुना है, क्या सुना है कि हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनने के आदि नहीं। हनुमान जी तो अपने इष्ट भगवान राम की प्रशंसा सुनने के आदि। और भूल मैं ही कर रहा था कि मैं हनुमान जी के मुख पर हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा था, ये भूल हो रही थी। लेकिन अब मैं भूल का सुधार करता हूं। देखो अब मैं प्रभु राम की प्रशंसा करता हूं। और जैसे जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तो अवतारा, तो सुनते हैं भयऊ पर्वताकार। सुनते हैं भयऊ पर्वताकार। जैसे का राम काज के लिए हनुमान तुम्हारा अवतार हुआ है, जागो। हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए, पर्वताकार शरीर बना लिया। बोलो समाधान होने जा रहा है। राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। मैं एक बात कहता हूं, बड़ी बड़ी समस्याएं गांव में रहती हैं। त्रेता में जामवंत जी ने कहा था कि राम बड़ी समस्या आ गई है, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, समाधान करो। हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर बना लिया। त्रेता में राम काज के लिए, समस्या दूर करने के लिए पर्वताकार शरीर बनाया था। लेकिन आज कलयुग में राम कथा सुना करके हनुमान जी के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उसके लिए हनुमान जी विराट स्वरूप धारण करके आपकी गांव की समस्या का, क्षेत्र की समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए साधारण बात नहीं है, ये सत्संग को हल्के में मत लिया कि ये तो होता ही रहता है, चलिए सुन ले नहीं तो सुन ले, कोई बात नहीं, होता रहता है। ये होता रहता है, होता रहता है। कैसे होता रहता है? अति हरि कृपा जाहे पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। जब भगवान की कृपा होती है तभी होता है ये सत्संग। ऐसे कैसे होता रहता है कि होता रहता है? ऐसे नहीं। कोई मूंगफली और चाट चटनी है कि चाय जहां खाओ पियो और चाय जैसे नहीं, ये कथा है। ये कथा हनुमान जी की, हनुमान जी के प्रयास से ही होती है। वो हनुमान जी को गांव के लोग कथा जरूर सुनवाया करें। हर गांव में, हर नगर में, हर डगर में यदि समस्याओं से समाधान पाना है तो हर नगर डगर, गांव, शहर में कथा जरूर होनी चाहिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। सुनते हैं भयऊ पर्वताकार, पर्वताकार शरीर बना लिया। जैसे ही पर्वताकार शरीर बनाया, बंदरों ने देखा, बोले हाँ चेतना तो आई। बंदरों ने कहा चेतना तो आई, लेकिन लंबा चौड़ा शरीर करने से काम नहीं चलेगा। काम तो करें, पार तो करें समुद्र कि खाली विराट ही स्वरूप दिखाएंगे, समुद्र को पार करें। जामवंत जी ने कहा ये भी होगा, धैर्य धारण करो। अभी तो ये शरीर बढ़ाने का मतलब है उत्साह वर्धन। क्या उत्साह? शरीर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? उत्साह बढ़ाना, उत्साह। रोमांचित हो गए हनुमान, उत्साह आ गया। राम काज करना है मुझे, मैं अवश्य करूंगा। जामवंत जी ने कहा घबराइए नहीं, अब होगा कार्य, निश्चित रूप से होगा, धैर्य धारण करो। बंदर सब देख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि आदेश करें जामवंत जी महाराज, करना क्या है मुझे, आप वृद्ध हैं। बंदरों ने कहा क्या करना है आपको मालूम नहीं है? समुद्र पार करना है। और क्या करना है? बंदर कह रहे हैं समुद्र पार करना है। देखो बंदर का अर्थ है चंचल बुद्धि। जब अनुभव की कमी होती है तो बुद्धि में चंचलत्व रहता है, इस बात को समझ लो। बंदर अंदर का मतलब तुम लोग भी चंचलत्व तो है अगर तुम्हारी बुद्धि में, तो बंदर ही हो, भले ही सुंदर बने।
अगर चंचलत्व है बुद्धि में तो क्या हो, बंदर हो, भले ही तुम सुंदर बने रहो, हम आदमी हैं, मनुष्य हैं, ये हैं, कुछ भी कहते, नहीं नहीं, बुद्धि में चंचलत्व है तो तुम सब क्या हो, बंदर हो। लेकिन प्यारे, बूढ़े की बुद्धि में चंचलत्व नहीं होता है, इसलिए अनुभव के कारण चंचलत्व नहीं होता है, इसलिए बुढ़ापे में भी वो सुंदर होता है। प्यारे, मैं तो उसे सुंदर ही कहता हूँ। दुनिया जरूर कहती है बूढ़ा हो गया सुंदरता खत्म। दुनिया की सोच क्या है, अरे बुढ़ापे में सुंदरता खत्म। नहीं नहीं, बुद्धि स्थिर उसकी होती इसलिए वो सुंदर होता है। ये भ्रम है तुम्हारा कि हम लोग जवान हैं इसलिए सुंदर हैं। ये बुद्धि का चंचलत्व, बहिरंग दृष्टि से सौंदर्य दिखाई दे रहा है, अंदर चंचलत्व होने के कारण, बुद्धि में चंचलत्व होने के कारण वानर का ही स्वरूप है। स्वरूप नहीं है तो प्रवृत्ति है बानरी, भाई स्वरूप नहीं है लेकिन प्रवृत्ति कैसी है, बानरी प्रवृत्ति, बानरी प्रवृत्ति। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बूढ़े की सुरक्षा करना और उसका सम्मान करना परिवार के लिए मंगलदायक है, समाज के लिए कल्याणकारक। और सुनिए आगे, बंदरों ने कहा कि समुद्र को नांगना है, ये करना यही समस्या है, इसको पार करिए। हनुमान जी ने कहा पार करने की बात छोड़ो, सिंहनाद करवा रही बारा, लीलो लागो जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। हम समुद्र को ही पी जाएंगे, रावण को सेना के सहित मार के, पूरा वंश नाश करके। कह रुको रुको रुको, जामवंत जी ने कहा क्या कह रहे हो, जगह कम है जनता ज्यादा हो रही है, सबने घर में ताले लगा दिए हैं, हाँ सब यहीं चले आए। खैर राम राज्य है तो फिर ताले भी नहीं लगाए होंगे, नहीं ताले के लोग आ गए होंगे। नहीं नहीं, लोग कह रहे ताला तो लगाया है। वाह, इतना प्रेम है गांव वालों का कि सब जो है, आजकल तो दूरदर्शन का जमाना है, पता नहीं टेलीविजन में प्रवचन भी आ रहे हैं, नाटक भी आ रहे हैं, फीचर फिल्में आ रही हैं, चाहे फ्यूचर खराब हो जाए, है नहीं। दूरदर्शन, गांव के लोगों ने सोचा कि दूरदर्शन को हटाओ, पास का दर्शन आ गया है तो पास में जाके दर्शन करो, दूरदर्शन की क्या जरूरत है, क्यों भाई, जब पास का ही दर्शन है, हमारे गांव में ही आ गए महात्मा जी महाराज स्वामी जी आ गए तो फिर पास का दर्शन है। वाह, तो आओ सुनो, सहित सहाय राव नहीं मारी, ओ आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। समुद्र को पी लूं, जामवंत जी ने कहा समुद्र नहीं पीना है। क्यों? समुद्र पीना समाधान नहीं है, समुद्र पीना समस्या को बढ़ाना है। बंदरों का तो विचार था कि समुद्र ही पी ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हम लोग भी चले चलेंगे साथ, क्योंकि समुद्र के कारण तो नहीं जा पा रहे। समुद्र को हनुमान जी पी जाएं तो फिर हम लोग लंका चले चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जामवंत जी बूढ़ा जब समाज में होता है, घर में होता है ना, तो वो सोच सोच के समाधान देता है। वो आजकल के नौजवान जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं? जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। एक बार हम क्या बतावें आपको, एक नौजवान हमको स्टेशन पर छोड़ने के लिए आया, उसकी ड्यूटी लगा ली। बोले महाराज ऐसा भेजेंगे आपके साथ में कि जो नौजवान है और एक्सपर्ट है, आपको आराम से ट्रेन में बिठाएगा और आप चिंता मत करो। हमने कहा ठीक है। भीड़ ज्यादा थी स्टेशन पर, एसी कोच के सामने इतनी बड़ी लाइन लग गई,
मैंने कहा बल बल। हमारे साथ में एक नौजवान है, बहुत प्रशंसा हो रही थी इसकी, तो बैठा ही देगा। अच्छा, हमारे चेले सामान लेके दूसरी ट्रेन से निकल गए थे, हम अकेले ही बचे थे। तो विश्वास ये हुआ कि बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट है, बलवान है, तो बैठा लेन लगी। उसने सबको धक्का मारा, सबको धक्का मारा और ट्रेन में चढ़ गया। इतने में ट्रेन चल दी, हम स्टेशन पे ही रह गए, हम स्टेशन पे ही रह गए। और ट्रेन चल दी, वो चला गया वो ट्रेन। अब स्टेशन पर लोग टहल रहे थे, बोले महाराज उदास क्यों हो? हमने कहा टिकट भी चला गया और सामान भी चला गया, और हमें जाना था, जिसको नहीं जाना था वो चला गया, जिसे जाना था वो रह गया, वो रह गया। और समस्या इस बात की है कि मेरे नाम का टिकट है, वो जेल में भी जाएगा अगर पकड़ गए। क्यों भाई, नंबर 2 का माना जाएगा कि नहीं? और मैंने कहा कि कहीं स्टेशन पर अटैची खुलवाई तो बाबाओं के कपड़े रखे तो और पकड़ जाएगा कि चोर है, क्योंकि साधुओं के कपड़े रखे। क्यों भाई, जब स्टेशन पे पकड़ेगा तो अटैची खुलवाई जाएगी कि नहीं? भले ही लॉक ना हो, लॉक तोड़ के वो देखा जाएगा, बोले बाबाओं का सामान, तो चोर समझा जाएगा, एक धारा और बढ़ जाएगा। क्यों भाई बढ़ेगी? मैंने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हमने कहा ऐसी नौजवानी किस काम की है कि उसे यही होश नहीं कि हमको जाना था कि स्वामी जी को जाना था, और धक्का देता गया, सबको हटाता, वो खुद चढ़ गया। अरे भले आदमी, उसे इतना होश रखना चाहिए था कि मुझे आगे करता, लोगों को हटाता और चढ़ा देता मुझे। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन रहती है, समस्या बढ़ जाती है, तो प्यारे जोश के साथ होश रखना चाहिए। अगर वो व्यक्ति हमसे पूछता कि स्वामी जी अब भीड़ है, क्या करना चाहिए, इतना कह लेता वो कि महाराज जी भीड़ है, क्या करना चाहिए? उसने हमसे कुछ पूछा ही नहीं, हटिए 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 हटिए, और हम खड़े ही रहे। और हमसे पूछता क्या करना चाहिए, तो मैं कह देता बेटा हमें आगे करो, लोगों को धीरे धीरे हटाते रहो, और हमको किसी तरह से, हम कहते लेकिन हमसे पूछा कहाँ, हटाता ही गया, चला गया, ट्रेन ही चल दी तब तक। तो प्यारे समस्या, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा समाधान के लिए वृद्धों से पूछ लिया करो, ठीक है ना? किससे पूछना है? वृद्धों से पूछ लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बात बताएं माताओं, बहन, बेटियों, घर में जो बूढ़ी सास हो, चाहे अजिया सास हो, बूढ़ी हो, काम तुम्हें करना ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा पूछ लिया करो, इतने में ही प्रसन्न हो जाएगी। कम से कम पूछा तो है, इतने ही में प्रसन्न हो जाएगी वो, ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए, बस पूछ लो। और मोहल्ला भर में कहती फिरेगी हमारी बहू हमसे बिना पूछे काम ही नहीं करती, पूछ के काम करती है हमारी बहू, पूछ के काम। मोहल्ले भर में बिना पंपलेट पोस्टर के प्रचार करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? जल्दी बोलो। और यदि तुमने काम तुम्हें करनी है, वो काम करने के लायक नहीं है, काम तो तुम्ही को करना है, लेकिन अगर तुमने पूछा नहीं, बिना पूछे काम किया, तो यही कहेगी कि समस्या यही है कि वो पूछती नहीं है, वो पूछती नहीं है बहू, बिना ही पूछे काम करती है, पूछती नहीं है, यही रोना रोएगी। मोहल्ले के लोग खूब कहें कि काम होता है, काम तो बढ़िया करती लेकिन पूछती नहीं, ये भी कहेगी काम तो बढ़िया करती है लेकिन पूछती नहीं है। इसका मतलब है समस्या है पूछने की, थोड़ा सा पूछ लिया करो बराबर, बस इतने में ही संतुष्ट है। सासें प्रसन्न हो गई कि बहुत अच्छे महात्मा जी आए, हमारी बात तो कही कम से कम। नौजवानों को चाहिए कि वृद्धों से पूछ लिया करो, घर में जो बूढ़े हो, काम करो तुम, काम तो तुम्ही को करना है, काम धाम तो तुम ही संभाल रहे हो, लेकिन जो वृद्ध हैं थोड़ा उनसे पूछ लोगे तो उनका सम्मान रह जाएगा और आशीर्वाद भी मिलेगा हृदय से कि देखो हमारे घर के बच्चे हमसे पूछ लेते हैं, कितने अच्छे बच्चे। और फिर वो मोहल्ला भर में बूढ़ा कहेगा देखो हम किसी काम के लायक तो है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे पूछते हैं, हम किसी काम के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे हमारे हमसे पूछते हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जैसे बच्चे, सबके बच्चे हों, कम से कम पूछते तो हैं। आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा हृदय से, इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा पूछने में कोई दिक्कत नहीं है।
जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा है इसलिए कह रहा हूं ये कथा पूछा है। आप कहोगे स्वामी जी प्रमाण क्या है कि पूछा है? जामवंत जी ने कहा हनुमान जी समुद्र पीने की जरूरत नहीं है, समुद्र नहीं पीना है। क्यों? समस्या का समाधान नहीं है, वो तो समस्या को बढ़ाना है। कैसे? बंदरों ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत की बात है, पी रहे हनुमान जी समुद्र, आप क्यों रोक रहे? उस समस्या समुद्र बन गया है तो समाधान यही तो है कि हनुमान जी पी जाएं समुद्र को, बहुत अच्छी बात है। कहा नहीं, समुद्र के माध्यम से जल बादलों को मिलता है। बोलो किसके माध्यम से बादलों को समुद्र जल मिलता है? समुद्र के माध्यम से। और बादलों को जब जल समुद्र के माध्यम से मिलता है तो बादल जो वृष्टि करते हैं, जल वृष्टि, वो बादलों के पास नहीं है क्षमता जल की, ये जल की देने की क्षमता है समुद्र में। बस वो तो माध्यम बनकर के वर्षा कर देते, और वर्षा होती है तभी कृषि में हरितमा आती है। क्यों भाई? कृषि में हरितमा किससे आती है? पानी जब बरसता है तभी तो हरितमा आती है, तो किसान प्रसन्न होता है, बहुत अच्छी हरी भरी फसल है। फिर वही फसल फलश्रुति के रूप में आती है। लेकिन मूल में माध्यम कौन बनता है? जल। लेकिन जल का स्रोत समुद्र है। बोलो है कि नहीं? जल का स्रोत कहां से है? समुद्र से। और जोश ही जोश में हनुमान जी तुम समुद्र पी जाओगे तो फिर बादलों को पानी कहां से मिलेगा? और जब बादल बरसेंगे नहीं, एक साल पानी नहीं बरसता है तो त्राही त्राही मच जाती है कि नहीं? और हमेशा के लिए अगर पानी बरसना बंद हो जाए तब क्या होगा? सारा संतुलन बनेगा कि बिगड़ेगा? सारा संतुलन बिगड़ेगा। तो बोलो ये बताने वाला कौन था उस समुद्र के तट पर? ये बताने वाला बूढ़ा जामवंत था। घर में समझाने वाला कौन होगा? बूढ़ा ही होगा। उससे जामवंत समझ लिया करो। इसलिए समुद्र नहीं पीना है। और सुनो हनुमान जी, दूसरा तुमने क्या कहा? हनुमान जी बोले सहित सहाय रावण मारी, ओ आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को, परिवार को, उसके राक्षसों को, सबको मार के त्रिकूटई पर्वत उखाड़ लूंगा और समुद्र में फेंक दूंगा। लंका उनका कुछ नहीं रहेगा, लंका उनका खत्म। त्रिकूट पर्वत को उखाड़ोगे? हनुमान जी ने कहा सीता जी कहाँ है? कहा लंका में। और लंका किस पर है? बोले त्रिकूट पर्वत पर। उखाड़ क्या रहे हो? त्रिकूट। और फेंक किसको रहे हो? त्रिकूट को। तो पता किसका लगाने जा रहे हो? जब सीता जी बैठी हुआ हो त्रिकूट ही उखाड़ के फेंक रहे हो, तो सीता जी का क्या होगा? सीता जी का क्या होगा? हनुमान जी बोले आप ठीक कह रहे हैं। जामवंत में अरे पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिस मोही, उचित सिखावन दीजिस मोही। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं उचित क्या है? जो आप बताएंगे वही मैं करूंगा। बात आ गई कि नहीं आ गई? बूढ़े से पूछा है और कह रहे हैं जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, अतुलित बल के धाम हैं, लेकिन किससे पूछ रहे हैं? बूढ़े से पूछ रहे हैं। बलवान बनो चाहे बुद्धिमान बनो, एक बार बूढ़े से जरूर पूछो, उसका सम्मान करो, जरूर सम्मान करो। एक सज्जन मुझसे कहने लगे महाराज अगर घर का बूढ़ा पागल हो तो? हाँ वो तो लोग हैं, वो तो पूछते ही हैं, इस तरह के प्रश्न ही करते हैं ऊटपटांग। बोले मान लीजिए घर में आप कह रहे घर के बूढ़े से जरूर पूछो, मान लो पागल हो तो हमने कहा पड़ोसी के बूढ़े से पूछ लो। बोले बुराई चल रही हो तो? उल्टा सीधा बता देगा।
हमने कहा इतना तो कर ही सकते हो कि समस्या आ जाए और बूढ़ा अगर बताने के लायक नहीं है तो उसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के कार्य कर लेना तो सफलता मिल जाएगी। इतना तो कर ही सकते हो, प्रणाम कर लो, उसका आशीर्वाद ले लो, बस। बोलो समाधान होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ महाराज, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई, बहुत अच्छी बात बताई। हमने कहा तो बातें अच्छी नहीं बताऊंगा क्या? मैं भांग खा के प्रवचन करता हूं कि तुमको इस तरह की बातें बता दूं? समाधान हर प्रकार से एन केन प्रकार बूढ़े का सम्मान। अगर उसका मस्तिष्क संतुलित है तो उससे विचार ले लो, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो उससे आशीर्वाद ले लो। क्या ले लो? आशीर्वाद ले लो। लेना तो पड़ेगा उससे, बिना उससे लिए काम चलने वाला नहीं। स्पष्ट बोल रहा, आप उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। आप उस हाड़ मांस के पुतले को देख करके, जर्जर अवस्था को देख करके, आपका दृष्टिकोण उसके प्रति नकारात्मक नहीं होना चाहिए। आपकी सोच उसके प्रति सकारात्मक होनी चाहिए। ये कथा आपको सिखा रही है, कथा आपको प्रेरणा दे रही है। और एक बात बता दूं, हनुमान जी ने जब पूछा कि जामवंत में पूछो तो ही वो उचित सिखावन दीजिस मोहि, उचित क्या है आप बताओ। जामवंत जी ने कहा उचित यही है। अब सुनो तो हनुमान जी सुन रहे हैं। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देख कहो सुधियाई। सीतहि देख कहो सुधियाई। सीता जी को देख के उनकी सुध रघुनाथ जी को सुनाना है, बस इतना करना है।